तो फाइनली आफ्टर 4 मंथ्स ऑफ ब्रेक बोरुटो 2 ब्लू वर्टेक्स का फर्स्ट चैप्टर आ गया है, जो कि बहुत ही बढ़िया है। और अब फाइनली बोरुटो मांगा विल बी ऑन फायर। तो लेट्स स्टार्ट। इस चैप्टर की शुरुआत होती है सारदा और बोरुटो के बड़े ही सेक्सी लुक के साथ। फिर हमें दिखाया जाता है कि सारदा शिकामारू से दरख्वास्त करते हुए कि बोरुटो इनोसेंट है, वो नारुतो को कभी नहीं मार सकता, एक बार उसे बोलने का मौका तो दो। तो शिकामारू बोलता है कि अगर वो गिल्टी नहीं है तो भागा ही क्यों। और हमें आइडा के शेनरिगान से भी देखा, और अगर मैं तुम्हारी बात मान भी लूँ तो लोगों का क्या, वो बौखला जाएंगे बोरुटो को यहाँ देखकर कि आखिरकार उसने एक होकागे को मारा है। और ये हम आज आखिरी बार बात कर रहे हैं इस टॉपिक पर। तो सारदा बोलती है शिकामारू से मंदबुद्धि। तो कोनोहामारू बोलता है कि अरे सारदा, ये 8th होकागे हैं। हाँ, शिकामारू अब 8th होकागे बन गया है। तो शिकामारू बोलता है कि अगर तुम इसी तरह रहोगी तो शायद तुम कभी एक गेनिन से ऊपर नहीं पहुंच पाओगी। तो सारदा बोलती है कि मेरे पापा ट्रेटर थे जस्ट लाइक बोरुटो, और फिर भी लॉर्ड 7th मेरे पापा को विलेज लेकर आए इतने क्राइम्स करने पर, और वो होकागे बने सिर्फ गेनिन होते हुए भी। और मेरे रोल मॉडल लॉर्ड 7th हैं, तुम नहीं। फिर हम देखते हैं कि कवाकी, जो कि टाइम स्लिप के बाद बहुत ही कूल लग रहा है और चेक करने आया होता है नारुतो और हिनाटा को डाइकोकुटेन डायमेंशन में। फिर हम सुमिरे और सारदा को देखते हैं, एंड डैम सुमिरे इज़ लुकिंग थिक। तो दोनों बात कर रहे होते हैं कि आइडा की ओमनीपोटेंस की वजह से किसी को हमारी बात पर यकीन नहीं हो रहा, बल्कि उन्हें लग रहा है कि हम पागल हैं। तो सारदा बोलती है कि शुरू में सबको लगा था कि शायद कुछ गड़बड़ है, लेकिन समय के साथ आइडा की ओमनीपोटेंस का इफेक्ट बहुत बढ़ रहा है, तो अब किसी को डाउट नहीं होता और कोई हमारी बात पर यकीन नहीं कर रहा। फिर हमें आइडा और डेमोन दिखते हैं, जो कि सेम ही होते हैं जैसे टाइम स्किप से पहले थे, और बोलते हैं कि ओमनीपोटेंस के सामने जीतना नामुमकिन है। मैं खुद भी इस एबिलिटी को कुछ नहीं कर सकती, जस्ट लाइक माई एबिलिटी टू चार्म। मुझे खुद अभी इसकी पावर के बारे में अच्छे से जाकर पता लगा कि ये एक ओत्सुसुकी निंजुत्सु है, जो कि डिज़ायर को रियलिटी बना सकता है। और कवाकी के यूज़ करने से बोरुटो और कवाकी की पोजीशन स्विच करके, लेकिन इस सब से कोई फ़ायदा नहीं है। इससे बेटर है कि मैं फिर से ओमनीपोटेंस यूज़ करके सबकी मेमोरीज पहले जैसी ही कर दूं, लेकिन उसमें भी रिस्क है। और एक और बात, मुझे अभी तक ये नहीं पता चला कि तुम दोनों मेरी इस एबिलिटी से अनअफेक्टेड कैसे हो। तुम ना ही ओत्सुसुकी हो और ना ही मेरे फैमिली वाले लाइक डेमोन। तो उन्हें याद आता है कि शिकामारू ने सारदा और सुमिरे को मना करा था आइडा को बताने को कि वो उसके चार्म से अनअफेक्टेड है, क्योंकि सिर्फ वही हैं जो कि फ्यूचर में अगर ज़रूरत पड़ी तो आइडा को मार सकते हैं। तो सुमिरे बोलती है कि हम बस अपनी फीलिंग्स को हाइड कर रहे हैं, बाकी तुम्हारी एबिलिटी किसी पर काम ना करे ऐसा हो सकता है। फिर हम देखते हैं कवाकी और मित्सुकी बात कर रहे होते हैं। तो मित्सुकी बोलता है कि कूल डाउन कवाकी, बोरुटो तुम्हें मारना चाहता है। तो उसने अब तक अपनी एबिलिटीज़ को और अपने चाकरा को इरेज करना मास्टर कर लिया होगा। तो कवाकी बोलता है कि वो सेंसरी यूनिट को पागल बना सकता है, लेकिन मुझे नहीं। तो मित्सुकी बोलता है कि आई वॉन्ट टू प्रोटेक्ट यू कवाकी एंड आई विल किल हिम। तो कवाकी बोलता है कि ठीक है, लेकिन आगे से मेरे पीछे चिपकना बंद करो, इट्स अनोइंग। तो मित्सुकी बोलता है कि लेकिन कवाकी, तुम मेरे सन हो, है ना। लेकिन कवाकी बिना सुने कोड के क्लो हटाने उड़ जाता है। मतलब इस टाइम तक मित्सुकी को भी थोड़ा डाउट होने लग जाता है, क्योंकि वो पहले जैसा बिहेव नहीं कर रहा था। फिर हम देखते हैं कि हिमावारी ट्रेनिंग कर रही है चोजो के साथ। तो मतलब अभी ये सिर्फ हिमावारी की रॉ स्ट्रेंथ है और अभी कुछ अवेकन नहीं हुआ, लेकिन फ्यूचर में ज़रूर होगा। तभी शिकादाई और इनोजिन वहाँ आ जाते हैं और बोलते हैं कि तुम अच्छा कर रही हो हिमावारी, आखिर तुम कवाकी की बहन हो। फिर इनोजिन पूछता है कि लेकिन हिमावारी, तुम स्ट्रांग क्यों बनना चाहती हो। तो हिमावारी बोलती है कि ऐसा नहीं है कि मैं स्ट्रांग बनना चाहती हूँ, लेकिन अगर मैं तुम्हें रीज़न बताऊँगी तो तुम सब मुझ पर गुस्सा करोगे कि मैं बोरुटो की मदद करना चाहती हूँ। तो सब शॉक हो जाते हैं और शिकादाई बोलता है कि इट्स नॉट फनी, ही किल्ड योर डैड। तो हिमावारी बोलती है कि मुझे नहीं लगता।
और मेरे डैड अभी भी ज़िंदा हैं और मैंने अपनी आंखों से देखा था बोरुटो को मुझे और मेरे डैड को बचाते हुए। मतलब जब कवाकी ने हिमावारी को बचाया था डेल्टा से। फिर कवाकी चेक करने लगता है कोड के क्लॉज ताकि वो विलेज में ना आ सके और सारे क्लॉज को हटा देता है। लेकिन तभी कवाकी को सेंसरी यूनिट के एक बंदे की गर्दन पर कोड का क्लो मार्क दिखता है। मतलब कि कोड ने अब उसकी गर्दन पर अपने क्लो मार्क लगा दिया था और कवाकी शिगामारू को ये बता देता है अलर्ट करने के लिए। फिर हम देखते हैं कि विलेज में एक और बंदे के गर्दन में क्लो मार्क होता है और उसमें से 10 टेल्ड का सोल्जर निकल जाता है जो कि निकल कर विलेज पर अटैक करने लगता है। लेकिन तभी कवाकी वहाँ आकर उसे उड़ा देता है और एक और 10 टेल्ड का सोल्जर निकलने लगता है जिसे कि सारदा उड़ा देती है। ऐसे करके 3-4 सोल्जर्स निकलने लगते हैं और फाइनली फिर कोड निकलता है और कोड और उसके सोल्जर्स ने सारदा को बीच में घेर लिया था। और कोड बोलता है कि वो बोरुटो को ढूंढ रहा है लेकिन अब थक चुका है तो सारदा को यहाँ उठाने आया है ताकि बोरुटो सारदा को बचाने आ जाए। और फिर फाइनली एंट्री होती है बोरुटो की जो कि पता नहीं कहाँ से आता है लेकिन आते ही कोड के मुंह पर लैंड करता है। और बोरुटो के आते ही सारी यूनिट्स को पता लग जाता है कि बोरुटो विलेज में आ गया है और कवाकी भी बोरुटो के पास भाग कर आ जाता है। अब बोरुटो, कवाकी, कोड एंड सारदा सब एक साथ होते हैं तो कवाकी बोलता है कि आखिरकार तुम आ ही गए बोरुटो। और बस ये फाइट यहीं ख़त्म हो जाती है। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड यार लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना।